नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। किसी को जल्दी करने हैं फैसले क्योंकि रिटायरमेंट करीब है। और भी बहुत अहम खबरें हैं, आज आपको ये बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लेने की वार्निंग दे दी। किस मामले में, आगे बात करते हैं। आप मैरिट पर दलाल देने से क्यों कतराते हैं? चीफ जस्टिस ने ये किसको कहा, किस मामले में, ये भी बताएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल अभी तक ज़ेर समाअत है, फैसला नहीं हुआ। क्यों कहा, यह भी बताते हैं। वक्त कम है, जल्द फैसले करने हैं और बहुत सारे फैसले करने हैं, ये किसने कहा, यह भी बताते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों का मामला आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई, अहम रिमार्क सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लिया बड़ा एक्शन, ये भी आपको बताते हैं। पनामा JIT से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर, ये क्या मामला है, ये भी आपको बताते हैं। मुशीर बनकर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई, किसको, ये भी बताते हैं। और नाज़रीन, चंद अहम खबरें हैं जिनसे आपको आखिर में आगाह करेंगे। नाज़रीन, पहले हाउसिंग सोसाइटियों वाले मामले से आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। कराची से लेकर खैबर तक जगह जगह हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट बुक कराने वाले, ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो बहुत तंग हैं। बैरिया टाउन कराची से बहुत सारी शिकायत आती हैं। खुद इस्लामाबाद में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में बहुत कुछ शिकायत सामने आती हैं। इस हवाले से नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। मामला FIA की जानिब से एक हाउसिंग सोसाइटी का था, जिसके खिलाफ एक दरखास्त ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसमें अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि हमने FIA की रिपोर्ट का जायज़ा लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का मामला है। रिपोर्ट में एक मजमूई तखमीना दिया गया है मुल्क, मगर सोसाइटियों से मुतालिक वजाहत नहीं की गई। दौरान समाअत जस्टिस असद मिनल्लाह ने भी अहम रिमार्क्स दिए। बोले, FIA किसी प्राइवेट बिजनेस में अपना नाम कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं? FIA पर ज़मीनों के कब्जे के भी संगीन इल्ज़ामात हैं, ये भी असद मिनल्लाह ने कहा। FIA उन अदारों का काम, FIA समेत इन तमाम अदारों का काम आवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटियाँ चलाना नहीं। मगर ये हाउसिंग सोसाइटियाँ चलाने लगे हैं। अगर IB हाउसिंग सोसाइटियों में जाएगी, FIA जाएगी, तो उसके साथ मुकाबला कौन करेगा? ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी केस में। नाज़रीन, अब इसी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत अहम मामला है। उन्होंने वार्निंग दी कि सुओ मोटो एक्शन के इस्तेमाल में हम बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन सुओ मोटो एक्शन लेना है कि नहीं, ये फैसला भी हम जल्द करेंगे। नाज़रीन, इसी से जुड़ी एक और ख़बर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटियाँ, उनके मुतालिक कुछ दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये पाबंद कर दिया है कि इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वो इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। नाज़रीन, उसकी एक ख़ास वजह है इस हुक्म की, क्योंकि इस्लामाबाद से बाहर, उसकी हदूद से जो बाहर सोसाइटियाँ हैं, वो एक तो इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करके ये तासुर देती हैं कि वो इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी की हदूद है या इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की हदूद है, उसमें वाक़ हैं। और दूसरा ये कि वो NOC इस्लामाबाद से ले चुकी हैं, जबकि उनके पास किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का NOC भी नहीं होता। और हज़ार लोग इसमें मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने पैसे जमा कराए हुए, उनको प्लॉट्स नहीं मिल रहे। ये बहुत बड़ा झगड़ा है, आगे देखिए। लेकिन अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अदालतें कुछ बड़ा एक्शन ले सकें। नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब, और ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आज की। नैब तरमीम का केस आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस केस की समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच में मौजूद हैं। बेंच में जस्टिस असद मिनल्लाह भी शामिल हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज बड़े इम्पोर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं।
बेंच केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बारहा ये कहा कि एक बहुत अहम मामला है और जवाब जमा कराया है। ख्वाजा हारिस ने, इमरान खान ने चैलेंज कर रखा है नैब तरामीम को, और उन्होंने ये बताया कि जवाब जमा करा रखा है। मखदूम अली खान को उन्होंने, जो हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि आपने इसका जवाब देना है तो आपको इसका वक्त देंगे, आप तैयारी कर लें। लेकिन उन्होंने आगे चलकर एक मौके पर ये भी कहा, मखदूम अली खान से कहा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर आप जी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते, तैयारी करके दलाइल क्यों नहीं देते। और ये भी इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी तक ज़ेर समाअत है, उसका फैसला नहीं हुआ। उन्होंने तजवीज़ किया कि इस कानून की रोशनी में ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और वो इसकी समाअत करे। उनका ये भी कहना था कि फ़ौजी अदालतों से मुतालिक केस में 22 जून को मैंने नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट प्रोसीजर बिल चूँकि ज़ेर समाअत है और उसके आने के बाद मेरे ख्याल में फुल कोर्ट का सुनना बनता है। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नैब तरामीम केस को भी फुल कोर्ट में भेजें और फुल कोर्ट ही इसको सुने। अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चूँकि फैसला नहीं आया, इसलिए मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ पर अमल दरामद होना चाहिए। नाज़रीन, इस केस की समाअत तो मुलतवी हो गई, 28 अगस्त तक मुलतवी की गई है, 28 अगस्त तक। लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अच्छी चीज़ ये है कि बेंच के ख्यालात में तनव्वुर है और मखदूम साहब वफाकी हुकूमत के वकील हैं, इस केस का जल्द फैसला करना है। उन्होंने कहा कि मज़ीद फैसले भी करने हैं। नए जवाब पर अगर मज़ीद दलाल देना है तो हुकूमत को हम वक्त देंगे। मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ, मुझे इस मुकदमे का और ये बहुत अहम मुकदमा है, हर सूरत फैसला करना है। नैब तरमीमी एक्ट की मौजूदगी में आपकी क्या राय है कि मौजूदा बेंच को सुनना चाहिए या नहीं? ये हुकूमती वकील से मंसूर अली शाह ने भी सवाल किया। नाज़रीन, इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, मैरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। क्या एक्ट के मौजूदा बेंच को समाअत जारी रखना चाहिए? क्या इस एक्ट पर मौजूदा बेंच को समाअत जारी रखना चाहिए एक्ट आने के बाद? सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट की बात हो रही है, जिस पर मखदूम अली शाह का ये कहना था कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करूं और वफाकी हुकूमत का नुक्ता नज़र पेश करूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस इतना लंबा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या ये केस को या क्या इस केस को अलग से करके कानून लागू नहीं होता, ये भी उनका रिमार्क्स थे। और उनका ये कहना था कि 2022 से ये केस सुन रहे हैं, एक केस में दी जाने वाली राय सिर्फ उसी केस के लिए ही होती है, ये जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा। अब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अब तक 22 समाअतों पर दरखास्त गुजार और 19 समाअतों पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए हैं। बहरहाल अब ये केस नाज़रीन ज़ेर समाअत है। अब चलते और उम्मीद है कि अगली समाअत के बाद शायद फैसला महफूज हो जाए और फैसला सुना दिया जाए रिटायरमेंट से पहले। नाज़रीन, अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक दरखास्त ज़ेर समाअत है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ये दरखास्त मामले की सेंसिटिविटी की वजह से इन कैमरा ज़ेर समाअत आई और बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने ये बताया कि दफ्तर खारजा हमें कुछ दस्तावेज़ात नहीं दे रहा। उनका ये कहना था कि हमने दस्तावेज़ात तक रसाई की दरख्वास्त भी दी है। जो दस्तावेज़ात हमने मांगी है वो आफिया सिद्दीकी से कौंसिल की मुलाकात की तफसीलात थी, यानी जो पाकिस्तानी काउंसिल ने उनसे मुलाकात की थी अमेरिका में। अदालत ने कहा कि वकील ने यह बताया कि अदालत ने कहा कि दफ्तर खारजा का अब वो दस्तावेज़ात छुपा कर रख भी सकता है या ये देखना होगा। ये अदालत के रिमार्क से नाज़रीन ये बहुत अहम मामला है। लेकिन नाज़रीन, अब चलते हैं अहम खबरों की जानिब। मरियम नवाज शरीफ की मरियम शुगर मिल्स केस में नैब ने ज़मानत को चैलेंज कर रखा था।
وہ ضمانت کے خلاف نیب کی درخواست اب زیر سماعت آنے کے لیے تیار ہے، مقرر کر دی گئی ہے اور 22 اگست کو اس کی سماعت ہونی ہے۔ آج چیمہ صاحب گزشتہ روز مشیر مقرر کیے گئے ہیں۔ شریف فیملی کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہے، بیوروکریٹ ہیں، اور انہیں عمران حکومت میں گرفتار بھی رکھا گیا تھا، مقدمہ بھی چلایا گیا تھا۔ اب انہوں نے بیرون ملک سفر ان کو درپیش ہے۔ آج سپریم کورٹ نے انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت آنے کو تیار ہے۔ شاہد عورت نہیں ہے، ایک پروبونو پبلیکو جرنلسٹ ہوتے تھے، پھر وہ انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جرنلزم چھوڑ کر پروبونو پبلیکو ہو گئے اور عوامی مفاد کے نام پر کئی پٹیشنز کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے ایک درخواست دائر کر رکھی تھی، وہ زیر سماعت آ گئی، یعنی گھوڑا مردہ ہو گیا، اب یہ درخواست زیر سماعت آئی ہے۔ اسمبلی ختم ہو گئی، استعفوں کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ دیکھیے عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔